हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा और आप मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए ऐसे ही। चलिए आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का थोड़ा मिक्सचर है। क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बारे में बात करेंगे ऐसे। और थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आपने ये क्वेश्चंस पहले पढ़े, यानी चैप्टर्स आपने ये पहले पढ़ा है, ये वाला चैप्टर, तो हो सकता है आपको थोड़ा अच्छा लगे। और अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़े से बैंकिंग या एसएससी लेवल तक के हैं, और वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट परसेंटेज रेट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर ए सम ऑफ ₹40,000। यानी कि यहाँ पर जो 40,000 दिख रहा है हमें, इस पे दोनों को बताना है हमें। दोनों का मतलब व्हाट परसेंटेज रेट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में पूछा जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अगर रेट परसेंट पूछा जाता है हमारा किस में, सिंपल इंटरेस्ट में, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है सिर्फ एक, कि जो 1 साल का इंटरेस्ट होता है, 1 ईयर इंटरेस्ट आपको ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है प्रिंसिपल और इंटू 100 करना है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट में आसानी से इसका आंसर आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो देखिए इसमें क्या करना है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है तो एक तरफ आपको लिखना है जो प्रिंसिपल होता है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल, और दूसरी तरफ हमें लिखना है अमाउंट। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से 40,000 प्रिंसिपल था और ये हो गया 44100, ये हमारा हो गया अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसके बीच में ना रेशो लेना है आपको, और ये जो टाइम दिया गया होता है इसको ध्यान से देखना है। अगर यहाँ पे 2 ईयर दिया है तो 2 का मतलब हमें देखना है यहाँ पर ध्यान से, स्क्वायर बनाना होता है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे रेशो लेना चाहिए ताकि किसी का स्क्वायर बन सके। यहाँ पर अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो हटा देता हूँ तो आपको पता है इधर 400 बन जाएगा और इधर 441 बन जाएगा। अगर 2 ईयर की बात की है क्वेश्चन में, तो आप इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और स्क्वायर रूट 20 का होता है, यानी कि स्क्वायर 400 जो है वो 20 का स्क्वायर होता है और ये 21 का होता है। तो आप थोड़ा सा आप मुझे बताइए, ये 1 साल की बात करेगा। अब यहाँ पर ये 20 से अगर 21 हुआ है तो इसका मतलब आपको ₹1 का इंटरेस्ट मिला है और ₹20 के प्रिंसिपल पे। परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे, और ये 5% जो हमारा आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जाए, एक तरफ आपको प्रिंसिपल और दूसरी तरफ अमाउंट लिखना है। अगर 3 साल होते सपोज क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर क्यूब रूट बनाना होता, तो ऐसे कुछ रेशो लेनी होती जिससे कि आपका क्यूब बन जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट, द डिफरेंस की बात कर रहे हैं। किस किस का डिफरेंस? ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। अगर 1 साल के लिए 10% हमने इंटरेस्ट दिया जाए तो 1 साल के लिए तो हमारा इंटरेस्ट क्या रहेगा, 10% ही रहेगा। व्हेन इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली, तो अगर एक तरफ हम 10% किसी को 1 ईयर के लिए ब्याज पे देते हैं तो 10% ब्याज आएगा। लेकिन अगर दूसरी साइड अगर मैं इसको हाफ ईयरली बोला जाए, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये होगी, हाफ ईयरली का मतलब होगा कि जो 10% है ये 5% में 2 बार ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें कितना लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है 5%, और टाइम हमारे लिए हो जाएगा 2, क्योंकि इंटरेस्ट कितनी बार ऐड होगा, 2 बार। जैसे 1 साल यहाँ पे होगा ना, ये कंप्लीट ईयर है, तो 6 महीने बाद जब पैसा जुड़ता है तो हमारे लिए जो टाइम कंसिडर करना होगा ये 2 बार करना होगा। तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट आएगा आपको पता है, इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा A+B/AB/100 का। जब 2 इंटरेस्ट आपको सक्सेसिवली देना होता है या फिर कंपाउंडेड देना होता है, तो 5% प्लस 5% प्लस 5 × 5 नीचे 100, तो ये टोटल हमारा इधर आ रहा है 10.25%। तो एक तो क्वेश्चन में इसका पूछा है और एक क्वेश्चन में इसका जो डिफरेंस पूछा है उसकी बात कर रहे हैं। ये कितना, उसका डिफरेंस है 88.80। तो इसका डिफरेंस हमें दिख रहा है 0.25% है और इसकी वैल्यू है 88.80। तो अगर मैं यहाँ से 1% निकालने की कोशिश करूँ तो आपको पता है मुझे इसमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर दी है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको, तो जो भी आएगा फिर हमें 100% निकाल लेना है, या फिर वो ले लेंगे सीधा। मैं क्या करता हूँ उसमें 88.80, आप चाहे तो वहाँ से भी निकाल सकते थे, इंटू 100 कर दिया मैंने। 100 करने का मतलब ये प्रिंसिपल आ जाएगा 100%, तो 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पर, तो 8880 × 4 = आ जाएगा 400
ये 3 और ये फिर 5 और फिर 5 फिर 3, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इसने कहा कि व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, यानी कि इसी सम पे सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है 1/2/3 ईयर के लिए। कितने टाइम के लिए? 1/2/3। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो 35520 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% ही है, तो परसेंटेज की जगह तो हम नीचे 100 करने वाले हैं, इंटू 1/2/3 को लिख सकते हैं 5/3 और नीचे हो जाएगा 100 की 20 ये ले जाएंगी। 3 से अगर मैं डिवाइड करूँगा इसको तो ये 1 और ये 1 हो गया, फिर से 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 24 और फिर ये हो जाएगा हमारा 4। तो इक्वेशन का आंसर हो गया 1184 इंटू 5। तो अगर मल्टीप्लाई करूँ 184 इंटू 5 तो 1100 में 5 की गुना करूँगा तो 5500, तो ये हो जाएगा। 80 में 5 की करूँगा तो 400, ये हो जाएगा, और 5 चौक 20 ही हो जाएगा। तो अगर जोड़ूंगा 0295 तो 5920, ये इसका ऑप्शन है 5920, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको कि लगेगी लेंदी है, बट मैं फिर से कह रहा हूँ थोड़े से क्वेश्चंस है इस हिसाब से कि आपको ये थोड़े से लेवल वाले कह सकते हैं भाई, प्री लेवल तक के आप कह सकते हैं। ये छोटे मोटे एग्जाम पुलिस के लिए नहीं है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं कि ए एंड बी टुगेदर बोरोड अ सम ऑफ 51,750 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%, कंपाउंड इंटरेस्ट 7% के रेट पे इस तरीके से ब्याज लिया है ताकि उनको सेटल जब करना पड़ता है लोन को तो किस हिसाब से करना पड़ता है। ए पेड एज मच अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि ए को कितना अमाउंट पे करना पड़ता है, ए को तो अमाउंट करना पड़ता है जितना 3 साल में, तो 3 साल का अमाउंट ए का हो जाएगा ये, और बी का 4 साल का। तो ये जो अमाउंट आएगा बी का कितने 4 साल का, तो बस आपको 4 ईयर का मतलब यहाँ पे पावर 4 लेनी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इससे ये पावर जो है कट करके 1 बच जाएगी क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो ए अपॉन बी हमारा कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 107 डिवाइड में 100, ये दोनों का रेशो आ गया है। तो जो टोटल पैसा था हम इस पर बांट सकते हैं, 51750 को बांट देंगे किस रेशो में, 107 और 100 के रेशो में। तो ये टोटल हमारा 207 दिख रहा है। 207 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये हमारा आएगा 250 के आसपास, ठीक है। तो 250 में इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 250 में इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ए का रेशो पूछा है और ए का शेयर पूछा है। तो ये तो 100 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 के बाद 3 जीरो लग जाएगी, 25 7 175, जीरो जुड़ जाएगा, 0 5 7 6 ये हो जाएगा 26750। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन का इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो, ये फ़ायदा होता है वीडियो देखने का। अ पर्सन बोरोड अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। 10% के रेट पर पैसा उधार लिया है 3 साल के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ 2 ईयर ही रीपेड अ सम, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे उसने पैसा लिया है 3 साल के लिए, तो आप यहाँ से देखिए ये 3 साल हो गए, 1 2 और ये 3 साल के लिए उसने पैसा उधार लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ 2 ईयर 2 साल के बाद ही उसने यहाँ पर ही कुछ पैसा उसको वापस कर दिया है, और जो पैसा बचा उस पर फिर से 1 साल का ब्याज लगा है। और जब 3 साल कंप्लीट हुए तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद उसने 13,200 रुपये फिर से पे किया है। तो आप इसको थोड़ा ऐसा देखना पड़ेगा। पहले आप 2 साल के लिए अगर आप पे करेंगे तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 2 साल के लिए अगर मैं बात करूँगा तो 100 से 121 तो हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। इतना उसने पे करना था, लेकिन यहाँ पर क्या किया, 1 साल, चलो मैं एक और लिख लेता हूँ, अगला साल हो गया, यहाँ से पहला साल शुरू, यहाँ पे 2 साल ख़त्म, और यहाँ से अगला साल, यानी कि यहाँ पर हो गए 3 साल खत्म। लास्ट में इतना पे किया है, तो उसकी बात करूँ मैं, लास्ट में उसने 13,200 पे किया है, तो मल्टीप्लाई हो रही है 12 की। तो यानी कि जब ये तीसरा साल शुरू हुआ होगा, इसके पास यहाँ पर जो पैसे बचे होंगे वो बचे होंगे 12,000, लेकिन ये 12,000 कब बचे हैं, ये 6,634 रुपये देने के बाद। इसका मतलब जब 2 साल ख़त्म हुए होंगे तो उसके पास जो टोटल देने के लिए जो पैसे होंगे वो होंगे इतने, तो 18,634। और ये किसकी वैल्यू है, ये है जी इसकी वैल्यू, क्योंकि 2 साल ख़त्म होने के बाद तो इतने होने चाहिए थे। तो 121 की वैल्यू अगर 18,634 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,634 को अगर मैं डिवाइड करूँ
121 से, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 100 की चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं इसको 21 से डिवाइड करूँगा 121 से, तो ये आ जाएगा 1 टाइम जाएगा, और ये 5 टाइम, और ये 4। तो एक की वैल्यू 154, लेकिन हमें पूछा है कि प्रिंसिपल बताइए 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू होगी 154 से मल्टीप्लाई होगी 154,000 सॉरी 00 154,000। ये क्वेश्चन सही आंसर होगा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का। देखिए मैंने क्या किया, फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या, इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी आदमी ने यहाँ से पैसा लिया है यहाँ से, और 2 साल कंप्लीट होने के बाद यानी कि यहाँ पर उसने कुछ पैसे उसको वापस कर दिए। तो वापस जब कर दिए तो जो बचा होगा आगे तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा ना। तो मैंने सर यहाँ से शुरू किया क्वेश्चन को लास्ट से। उसके पास जो यहाँ पर होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए था 13,200। तो इसका मतलब अगर ये लास्ट में 13,200 है तो शुरू में यहाँ पर उसके 12,000 होने चाहिए थे जब उसका तीसरा साल शुरू हुआ था। तो तीसरा साल शुरू होने का मतलब ये भी तो होगा ना कि दूसरा साल ख़त्म हुआ। दूसरा साल जब ख़त्म हुआ उसके पास इतने देने होने चाहिए थे, लेकिन ये जो 12,000 पे तो ब्याज लगा यहाँ पर 6,634 उसने दिए भी तो होंगे ना। इसका मतलब जब 2 साल ख़त्म हुए उसके पास टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐड होकर के इतना होना चाहिए था, और उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 121। तो 121 की वैल्यू इतनी लेकर के 100 की वैल्यू बतानी थी। आई होप आप समझ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप समझ जाएंगे इसको। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम ऑफ फॉर द 3 ईयर। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर कहा कि 6,000 है, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट अगर 6,000 है तो 1 साल का तो 2,000 ही होगा, और सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। तो पहले साल भी 2,000 होगा, दूसरे साल भी 2,000, और तीसरे साल भी 2,000। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें भाई, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका मतलब अगले साल सिंपल इंटरेस्ट 200 तो आया ही होगा, तो ये तो 4,000 हो गया। मतलब 100 साल थोड़ा एक्स्ट्रा और भी उसको ब्याज मिला है, तभी तो 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 160 होगा। तो बस आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है, यही बताना है कि 160 जो है वो कितना परसेंट है 2,000 का। 20 से 20 कट गई, और 2 से कट के 16 बचेगा 8। तो क्वेश्चन का आंसर होगा कि 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। देखिए क्वेश्चन थोड़े रैंडम थे, ऐसा कोई प्लानिंग के हिसाब से मैंने किया नहीं है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको कहीं हेल्प करेंगे ऐसे, या जिससे कि आप थोड़ी स्पीड अच्छी कर सकें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी है, और आगे आप किस चैप्टर के क्वेश्चन पे चाहते हैं, या फिर अपना कोई डाउट है तो वो भी भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। करते रहें तैयारी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बाय।